भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध अचानक रुक गया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट ले गए। क्रेडिट गेम से अपना स्कोर बढ़ा रहे ट्रंप ने भारत को दूसरा झटका तब दिया जब उन्होंने कहा कि एप्पल को भारत में अपना इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए। तीसरा झटका तब जब वो एक इनामी आतंकी से मिले और इस तरह ट्रंप ने एक के बाद एक कई झटके भारत को दिए। ट्रंप के इस रुख से चर्चा यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रहे हैं। ट्रंप की इस बानगी पर मैंने 2 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। और एक बार फिर ग्राइंड पोस्ट की इस एपिसोड में ट्रंप के इसी भारत विरोधी चेहरा को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप जिस शख्स से मिल रहे हैं वह $10 मिलियन का इनामी आतंकी है। ऐसे समय में जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, ट्रंप अपने ही देश द्वारा घोषित आतंकी से मिलकर क्या संदेश देना चाहते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत को चिढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि अमेरिका के लिए आतंकवाद की परिभाषा समय और परिस्थिति के साथ बदल जाती है। अमेरिका के लिए आतंकवाद समस्या नहीं है और जिन देशों के लिए समस्या है वो जाने। ट्रंप के भारत विरोधी एजेंडे को एक और उदाहरण से समझिए। पाकिस्तान को 10 दिनों में 2 बार IMF से लोन मिला। यह लोन की जो राशि थी 19,678 करोड़ रुपए था, जबकि भारत का वह इन्वेस्टमेंट रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान को लोन ऐसे वक्त में दिया गया जब पाकिस्तान और भारत युद्ध में थे। सोचिए, यदि डोनाल्ड ट्रंप लोन नहीं देने पर अड़ जाते तो क्या IMF लोन दे देता। लेकिन ट्रंप भारत को बताना चाहते थे कि इंडिया आज भी कई मामलों में एक छोटा प्लेयर है। यही कारण है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान विवाद में इंडिया को पाकिस्तान के समानांतर खड़ा कर दिया और चीन और तुर्की के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। डोनाल्ड ट्रंप का अब अगला कारनामा देखिए। भारत पश्चिमी सीमा पर एक तरफ पाकिस्तान से उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने पूर्वी सीमा बांग्लादेश पर नया चाल चल दिया है। बांग्लादेश से म्यांमार तक एक कथित मानवीय गलियारा बनवाने में अमेरिका जुट गया है। यह गलियारा म्यांमार के रखाइन प्रांत से बांग्लादेश के चटगांव के बीच बनाया जा सकता है। अमेरिका बता रहा है कि यह प्रोजेक्ट रोहिंग्या मुसलमानों को मदद पहुंचाने के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि रखाइन प्रांत पर अराकान आर्मी का कब्जा है, तो यह कथित मानवीय मदद रोहिंग्याओं तक कैसे पहुंचेगी। कहीं यह चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का काट तो नहीं है। यदि है तो चीन के काट के लिए ट्रंप ने भारत को विश्वास में क्यों नहीं लिया। क्या ट्रंप इसके जरिए भारत को भी घेरना चाहते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश को अपने लिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते। क्या एशिया में अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर एक नया खेल खेल रहे हैं। 9 मई के ट्रंप के ट्वीट को आप इतनी जल्दी नहीं भूले होंगे। इससे पहले कि भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ कहा जाता, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीज फायर की घोषणा कर दी। भारत और पाकिस्तान से पहले जब आप ट्रंप के ट्वीट को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि ट्रंप ने एक बार भी आतंकवाद का नाम नहीं लिया, जिसके खिलाफ भारत ने पूरी लड़ाई छेड़ी थी। बल्कि ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए यह बताना चाहा कि भारत पाकिस्तान जैसे 2 छुटभइये देश की लड़ाई उन्होंने रोक दी और भारत पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया पर एक एहसान कर दिया। ट्रंप कई मंचों से अपना गुणगान करते दिखे। इस गुणगान से सबसे ज्यादा किसी को धक्का लगा तो वो है नरेंद्र मोदी और भारत के लोग। नरेंद्र मोदी और भारत को लग रहा था कि अमेरिका भारत का एक अच्छा सहयोगी है, लेकिन ट्रंप की तरफ से जब सीज फायर रखी गई तो वह ऐसे बताया गया जैसे मानो भारत बर्बादी के कगार पर था और ट्रंप शांति दूत बनकर इंडिया को बचा लिया। ट्रंप ने दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि भारत अपने मुद्दे सुलझाने में सक्षम नहीं है। भारत इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि वह पाकिस्तान जैसे देश से अपने विवाद को सुलझा सके और यही वजह है कि कश्मीर मामले में भी उन्होंने हस्तक्षेप करने की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश में है। वह भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटा करना चाहते हैं ताकि भारत की वैल्यू दुनिया की नजरों में कम हो जाए। तो भारत के प्रधानमंत्री रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले थे, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के साथ बड़ा गेम किया।
मोदी के संबोधन से ठीक आधे घंटे पहले उन्होंने भारत पाकिस्तान मामले पर वीडियो संदेश जारी किया और एक बार फिर क्रेडिट लेकर चलते बने। हद तो तब हो गई जब अपने सऊदी दौरे पर उन्होंने यह बयान दिया कि एप्पल कंपनी को भारत में निवेश नहीं करना चाहिए, निवेश को रोक देना चाहिए क्योंकि भारत को इसकी जरूरत नहीं है और भारत अपना खुद देख सकता है। इससे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ का हवाला देते हुए ट्रंप ने कई बार भारत पर कटाक्ष किया, लेकिन सवाल यही उठता है कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। इसका जवाब बड़े बड़े विश्लेषक ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत के विश्व गुरु बनने के नारे से चिढ़ है। ट्रंप यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भारत विश्व गुरु बनने का कोई दावा करे। यही वजह है कि हर प्लेटफॉर्म से भारत पर वो निशाना साधते रहते हैं। आज की तारीख में अमेरिका के 3 ही कॉम्पिटिटर हैं, पहला चीन, दूसरा रूस और तीसरा भारत। ट्रंप चीन को डराना तो चाह रहे हैं, लेकिन चीन पर इसका असर पड़ता नहीं दिख रहा, बल्कि चीन अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। जबकि रूस के खिलाफ ट्रंप जो है नरम नीति अपनाए हुए हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यदि रूस से भी वह अपने संबंध खराब करेंगे या रूस के प्रति वह कड़ा रुख अपनाएंगे तो रूस और चीन का गठजोड़ बहुत कुछ कर सकता है और वह अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो उन्हें पता है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत का मार्केट बड़ा है लेकिन काफी नया है, इसलिए ट्रंप भारत का कमजोर पक्ष रखकर दुनिया के सामने यह साबित करना चाहते हैं कि भारत को वह भाव नहीं दिया जाए जिसकी वह उम्मीद करता है। ट्रंप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत में निवेश के लिए हर देश उत्सुक है, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ बाजार है। भारत में इंटरनेट यूजर की बढ़ती संख्या हो, आईफोन यूजर की बढ़ती तादाद हो, कार बाइक खरीदने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई भी क्षेत्र हो, भारत में इसके बढ़ने की संभावना अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। ट्रंप और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर से भारत को काफी फायदा होने वाला था, लेकिन इसी बीच चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर समझौता हो गया। इस मामले पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।